हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजा की। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का जो महीना होता है वो महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है, दूसरा कोई महीना नहीं है। और इस महीने में किया गया जप, तप, दान, स्नान, इन सभी चीज़ों से ना भगवान विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजा का क्या महत्व है, तुलसी पूजा हमें कैसे करनी है, कार्तिक मास में तुलसी हमें किस दिन घर लेके आनी है, साथ ही अगर महिलाओं का पीरियड्स आ जाए तो तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्तिक का महीना शुरू होने से पहले हमें घर में तुलसी लगा लेनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको ले आनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से कार्तिक महीना शुरू होने से पहले तुलसी नहीं ला पाए हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको कहीं से भी तुलसी उखाड़ करके नहीं लगानी है, ठीक है। आप मार्केट से तुलसी का गमला ही ले आएं, ठीक है, क्योंकि बिना तुलसी की पूजा के आपके कार्तिक मास का नियम जो है वो अधूरा माना जाएगा। तो आपको तुलसी जी का इस तरह से इंतज़ाम करके रखना है, और पहले ही दिन जिस दिन आप तुलसी जी का गमला लेकर के आएँ उसको अच्छे से आप सजा लें। आप चाहें आप उस पर कलर कर सकते हैं, आप तुलसी महारानी को आप लाल रंग की चुनरी उड़ा सकते हैं। और देखिए, साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है। गमले को सजाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि वहाँ की साफ़ सफाई पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप तुलसी जी को ऐसी जगह पर भी विराजमान कर सकते हैं जहाँ पर कि आप जो है कार्तिक के पूरे महीने आप परिक्रमा कर सकें, ठीक है। और अगर ऐसा संभव ना हो तो आपको जो भी बालकनी हो, छत हो, जो भी कोना आपको तुलसी जी के लिए ठीक लगे, आप वहाँ पर तुलसी जी को विराजमान करिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि तुलसी पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। देखिए, अगर आपने कार्तिक महीने में स्नान का, सुबह में जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, अगर वो आपने नियम ले रखा है तो आप सुबह में स्नान करके आएंगे ना, उसके बाद आप सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ देंगे और उसके बाद आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। आप तुलसी जी को जल अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, ठीक है। और आप जो है दीपक आप जरूर लगाएंगे अगर आपने सुबह में स्नान किया है। लेकिन अगर आपने कार्तिक स्नान का नियम नहीं ले रखा है तो फिर आप सूर्य उदय के बाद में आपको दीपक सुबह में नहीं जलाना है, ठीक है। फिर आप दीपक कब जलाएंगे, आप संध्या में जलाएंगे, क्योंकि जो दीपक का महत्व होता है ना वो अंधेरे में ही होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप जल अर्पित करेंगे तुलसी जी को। और देखिए, क्योंकि हल्की ठंड का जो है मौसम शुरू हो चुका है तो बहुत ज़्यादा जल भी नहीं चढ़ाना है, इससे हमारी तुलसी का पौधा खराब हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, उसके बाद आप धूप दीप जलाएंगे, उसके बाद आपको जो भी पुष्प अर्पित करने हैं या फूल माला अर्पित करनी है वो अर्पित करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग आप जो है अलग से रखें, किसी कटोरी में आप भोग अलग से रखें। उसके बाद आप घर के सभी मेंबर्स उस भोग को ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए, क्योंकि आप डेली अगर तुलसी जी में थोड़ा थोड़ा भी भोग अर्पित करेंगे ना तो इससे भी तुलसी का पौधा खराब होने के चांसेस बने रहेंगे। तो आप ऐसा ना करें। हल्दी से, चंदन से, रोली से तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो कार्तिक महात्म की जो किताब आती है ना, कार्तिक की जो कथा जो होती है उसका एक अध्याय हमें रोज पढ़ना होता है। और अगर ये अध्याय आप तुलसी जी के पास बैठ के पढ़ते हैं तो वो जो कहते हैं कि वो पूर्ण फल को देने वाला होता है, ऐसा बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। वैसे तो देखिए, आप पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह में अगर तुलसी जी के पास बैठ के पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप कान्हा जी के भजन गा सकते हैं। और इसके बाद आप तुलसी जी की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, ये वाली आप आरती कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको करनी है तुलसी जी की परिक्रमा। तो आप 5, 7, 11 जितनी आप में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। तो अगर बीच में आपने गमला रखा है तो आप गमले के चारों तरफ घूम के आप परिक्रमा करेंगे। और अगर तुलसी जी का गमला किसी कॉर्नर पे रखा है तो आप अपनी ही जगह पे, उसी आसन पे आप खड़े होकर के परिक्रमा करेंगे, ठीक है। परिक्रमा आपको ज़रूर से करनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स इस तरह से कार्तिक के महीने में डेली आपको तुलसी पूजन करना है। संध्या के समय में दोबारा से आप धूप दीप जलाएंगे, तो इस तरह से पूजन करेंगे। अब बात करते हैं हम कि पीरियड्स के दिनों में महिलाएं पूजन कैसे करें, क्योंकि देखिए महिलाओं का जो है 4 से 5 दिन जो है छूट जाता है। तो तुलसी जी में दीपदान कैसे करें, तुलसी पूजा कैसे करें। तो देखिए ये जो दिक्कत है ये सारी ही महिलाओं के संग होती है, और इसीलिए देखिए 365 बाती का दीपक भी दान किया जाता है। क्योंकि देखिए हर महिला के कोई भी पूजा हो, कोई भी महीना हो, ये 4 से 5 दिन छूट ही जाते हैं, ठीक है। तो कार्तिक के महीने में आप क्या करेंगे, देखिए जल आप ज़रूर से चढ़वा दीजिएगा किसी दूसरे इंसान से। आप अपने हस्बैंड से करा सकते हैं, आप अपने बच्चों से करा सकते हैं। जल आपको ज़रूर से देना है तुलसी में, क्योंकि देखिए तुलसी जी सूख जाएंगी, और कार्तिक के महीने में तुलसी का सूखना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आप जल चढ़वा देंगे, लेकिन आप दीपक नहीं जलाएंगे, और जल भी आप नहीं चढ़ाएंगे। दीपक भी अगर कोई और जला सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके निमित्त आपके नाम से वो दीपक दान कर सके, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो महीने के अंतिम जो 5 दिन होंगे, या तो आप उन दिनों में अपने छोड़े हुए जो दीपक हैं वो जला देंगे, नहीं तो जो देव उठनी एकादशी आएगी आप उस दिन दीपक जला सकते हैं, या फिर जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी, ठीक है। तो जितने भी दिन के दीपक आपके छूट गए हैं वो आप इन दिनों में जला सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो संकल्प है वो भी नहीं टूटेगा, आपके दिए भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात स्नान की कि पीरियड्स में हमें कार्तिक स्नान छोड़ देना है या करना है, तो देखिए स्नान आपको नहीं छोड़ना है। स्नान आप उन दिनों में भी करेंगे, बस आपको क्या नहीं करना है, अपने नहाने के जल में आपको किसी भी पवित्र नदी का जल नहीं मिलाना है, ठीक है। आप गंगा जल वगैरह नहीं मिलाएंगे, आप सादा जल से स्नान करेंगे। बस पूजा आपको मानसिक रूप से करनी है। तो स्नान के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से जाप करना है। आप हरे कृष्णा महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन दोनों ही मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको पूजा का आसन इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आपको पूजा की कोई भी चीज़ छूनी नहीं है। आपको तुलसी के पौधे की पूजा इन दिनों में करनी नहीं है, ठीक है। नहीं तो देखिए तुलसी का पौधा सूख जाएगा, जिसकी वजह से बिना ही कारण आपको दोष लगेगा। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।